कौन किसका सेवक। मालवा का राजा राय बहुत घमंडी व्यक्ति था। इतने बड़े प्रदेश का निरंकुश शासक होने का उसे बड़ा घमंड था। वह अपनी प्रजा को अपना सेवक समझता था। एक बार उसने बड़े दरबार में बड़े घमंड के साथ कहा कि इस राज्य में जितने भी व्यक्ति हैं सभी मेरे सेवक हैं, वो मेरी सेवा करने को बाध्य हैं। राय मालवी की यह बात दरबार के एक वृद्ध मंत्री को नहीं भाई। बुद्धिसेन राय मालवी के पिता के समय का कुशल मंत्री था। वह समय समय पर राय मालवी को नेक सलाह देता था। राय मालवी की उस पर विशेष कृपा भी थी। उसने तुरंत कहा, महाराज, यह आपका भ्रम है। सच्चाई तो यह है कि हम सब एक दूसरे के सेवक हैं। हमें जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की सेवा करनी है। यूं तो बुद्धिसेन राय मालवी का प्यारा मंत्री था, किंतु उसकी यह बात घमंडी के मन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने फटकारते हुए कहा, बुद्धिसेन, क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारा सेवक हूं? यदि तुम्हारा यह विचार है तो अपना विचार बदल डालो। लेकिन महाराज, मेरा विचार सत्य है, आप किसी से भी पूछ लें, बुद्धिसेन ने निडर होकर कहा। राय मालवी ने कहा, किसी से पूछने की क्या जरूरत है? तुम स्वयं ही इसका परिणाम क्यों नहीं दे देते? मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूं। यदि तुम किसी तरह यह सिद्ध कर दो कि मैं तुम्हारा सेवक हूं तो तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दूंगा, अन्यथा तुम्हें यह राज्य छोड़ना होगा। बुद्धिसेन ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगले दिन बुद्धिसेन जब दरबार में अपनी बात सिद्ध करने की योजना बनाकर आया, हमेशा की तरह दरबार उठने के बाद राजा मालवी बुद्धिसेन के साथ शाही बाग में टहलते टहलते काफी दूर निकल गए। राय मालवी वापस लौटने का विचार कर ही रहे थे कि अचानक बुद्धिसेन का पांव एक गड्ढे में पड़ गया। उसका पैर लड़खड़ाने लगा। वह राय मालवी के शरीर से टकराता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। राय मालवी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, किंतु संभाल न पाए और खुद भी गिर पड़े। बुद्धिसेन बूढ़ा तो था, तुरंत बेहोश हो गया। उसे देखकर राय मालवी घबरा उठे। तुरंत दौड़कर सरोवर से पानी लाकर बुद्धिसेन के मुंह पर छींटे मारने लगे। 2-4 छींटों के बाद ही बुद्धिसेन को होश आ गया। होश आते ही अपने सिर पर रखे हुए हाथ को देखकर कहा, महाराज, मेरा साफा। राय मालवी ने कहा, बुद्धिसेन का साफा छिटक कर दूर जा गिरा था। राय तुरंत लपक कर गया और साफा उठा लाया। साफा गंदा हो गया था। राय मालवी ने उसे झाड़कर बुद्धिसेन के सिर पर रखा और उसके उठने में सहायता करने लगा। राय मालवी के ऐसा करते देखकर बुद्धिसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, रहने दीजिए महाराज, कितनी सेवा कीजिएगा मेरी। बुद्धिसेन का इतना ही कहना था कि राय मालवी को पिछले दिन की घटना याद आ गई। बुद्धिसेन के बिना कुछ कहे राय मालवी ने कहा, मैं समझ गया, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए तुमने यह नाटक किया था। बुद्धिसेन ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। राय मालवी ने कहा, तुम जीत गए बुद्धिसेन, वास्तव में हम एक दूसरे के सेवक हैं। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा पुरस्कार दे दूं। पुरस्कार की क्या जरूरत है महाराज, धन आपके पास रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सच्चाई को माना, यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है।